Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. ऐसा लग रहा है कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ. इसे इंग्लिश में कह सकते हैं It seems that I am treading water. It seems that I am treading water. ये एक idiom है. If you are treading water, it means you are not making progress, you are not getting ahead, you are in one place, you are not succeeding, you are not doing anything that's productive. वैसे फ्रेंड्स इसको इजीली आप ऐसे तो कह ही सकते हैं It seems that I am wasting my time. ऐसा लग रहा है कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ. You can use this idiom for this meaning. I am treading water. तुम यहाँ काम करके बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो. You are just treading water by working here. कहने का मतलब है यहाँ पे काम करना बेकार है. ये जगह सही नहीं है, कहीं और काम करो. You are just treading water by working here. यहाँ काम करके तो बस टाइम बर्बाद कर रहे हो. वो हमेशा मुझ पर नज़र रखता है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. इसे एक तो आप कह सकते हैं He keeps watching me. He keeps watching me. या फिर आप कह सकते हैं He keeps tabs on me. He keeps tabs on me. If you keep tabs on someone, it means you're constantly trying to know what that person is doing. You keep tabs on that person. He keeps tabs on me. तुम्हें मुझ पे नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. You don't need to keep tabs on me. You don't need to keep tabs on me. Keep tabs on someone. फ्रेंड्स जितने भी फ्रेजेस मैं आपको बताता हूँ अपने वीडियोस में वो बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, यूज़फुल होते हैं, कॉमनली उनका यूज़ किया जाता है और बहुत मेहनत से ऑब्जर्व करके मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके लाता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हैं. ऐसी बातें जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं, नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश यूज़ करते हैं. अगर आप इन सारे फ्रेजेस को सीख लें, अगर आप मेरी ज़्यादातर वीडियोस को देख लें तो आप इंग्लिश मूवीज़ को समझने में भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे. क्योंकि बहुत सारे लोग जो अंग्रेज़ फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह यूज़ करते हैं वो मैं कवर कर देता हूँ वीडियोस में. मुझे गुदगुदी नहीं होती. इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं? इसे कह सकते हैं आई एम नॉट टिकलिश. आई एम नॉट टिकलिश. टिकल का मतलब गुदगुदी करना होता है और किसी को गुदगुदी होती है तो उसे टिकलिश कहते हैं. आई एम नॉट टिकलिश. आई एम नॉट टिकलिश. मुझे गुदगुदी मत करो, मेरे गुदगुदी मत करो, मैं काम कर रहा हूँ. डोंट टिकल मी, आई एम वर्किंग. डोंट टिकल मी, आई एम वर्किंग. तुम मेरे मुंह मत लगो. कह सकते हैं डोंट माउथ ऑफ टू मी. आप ऐसे भी कह सकते हैं डोंट आर्ग्यू विद मी. डोंट क्रॉस सोर्ड्स विद मी. डोंट आर्ग्यू विद मी. डोंट माउथ ऑफ टू मी. माउथ ऑफ एट समवन और टू समवन यानी उसके मुंह लगना, उसकी बुराई करना, उसको डांटना, कुछ उसको उल्टा बोलना, बदतमीज़ी से बात करना. माउथिंग ऑफ टू समवन. इसका यूज़ कुछ इस तरह से भी होता है. इसका मतलब बुराई करना भी होता है. सो माउथ ऑफ टू स्पीक इन अ रूड और ऑफेंसिव वे टू समवन. वो हमेशा मेरी बुराई करती रहती है. बुराई करना भी होता है माउथ ऑफ का मतलब. शी कीप्स माउथिंग ऑफ अबाउट मी. शी कीप्स माउथिंग ऑफ अबाउट मी. हम कह सकते हैं शी कीप्स क्रिटिसाइजिंग मी. शी कीप्स स्पीकिंग इल ऑफ मी. सारे काम धाम छोड़ के कैसे आऊँ मैं? सारे काम धाम छोड़ के कैसे आऊँ? हाउ डू आई कम ड्रॉपिंग ऑल द चोर्स. हाउ डू आई कम ड्रॉपिंग ऑल द चोर्स. ड्रॉप का मतलब किसी काम को छोड़ देना भी होता है. यू आर डूइंग समथिंग, यू ड्रॉप्ड इट, इट मीन्स यू स्टॉप डूइंग इट. ड्रॉप का मतलब गिरा देना भी होता है कुछ. ही ड्रॉप्ड हिज फ़ोन, उसने अपना फ़ोन गिरा दिया. बट ड्रॉपिंग ऑल्सो मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग दैट यू आर डूइंग. हाउ डू आई कम, हाउ डू आई कम ड्रॉपिंग ऑल द चोर्स. फ्रेंड्स पता नहीं क्यों कुछ लोग इसको चोरस बोल देते हैं, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स. सो फ्रेंड्स चोरस नहीं, चोर्स. सारे काम धाम छोड़ो और मेरी बात सुनो पहले. ड्रॉप ऑल योर चोर्स एंड लिसन टू मी फर्स्ट. ड्रॉप ऑल योर चोर्स एंड लिसन टू मी फर्स्ट. अब जिद मत पकड़ो. कैसे कह सकते हैं? डोंट बी एडमेंट नाउ. डोंट बी एडमेंट नाउ. एडमेंट होने का मतलब ज़िद्दी होना होता है. तो जिद मत पकड़ो. इसके लिए इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट बी एडमेंट नाउ. आप कह सकते हैं डोंट बी ऑब्स्टिनेट नाउ. डोंट बी एडमेंट नाउ. डोंट बी हेडस्ट्रॉन्ग. डोंट बी स्टबर्न नाउ. फ्रेंड्स हम
ज़िद्दी आदमी को क्या क्या बोल सकते हैं, कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ करके बोल सकते हैं, उसके ऊपर तो मैंने एक ख़ास अलग से वीडियो बनाई थी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं उन वर्ड्स को सीखने के लिए। वो सुबह से ज़िद पकड़ के बैठा है कि उसे प्याज के पकोड़े खाने हैं। कैसे बोले? He has been adamant since morning that he would eat onion fritters. कि वो तो प्याज के पकोड़े ही खाएगा, ज़िद करके बैठा है। He has been adamant since morning that he would eat onion fritters. Onion fritters. जैसे ही मैं उसे काम बताता हूँ उसका मुंह बन जाता है, वो रोने लग जाता है। As I tell him to do something, he starts sulking. जैसे ही मैं उसे काम बताता हूँ, As I tell him to do something, as I tell him to do some work, he starts sulking. If somebody is sulking, it means he is being upset, he is making faces, or he is crying, he is complaining that he is having to do something, or he is having to deal with something. So he is sulking. इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, he starts having a long face, he has a long face, or he becomes upset, he gets offended, he gets sad, he gets irritated. उसका मुंह बन जाता है। उसकी तो आदत है मुंह बना के बैठने की। He is used to sulking. He is used to having a long face. He is used to being irritated. तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए, ऐसी चीज़ें सीखते रहने के लिए जो कॉमनली यूज़ होती है और बहुत कम लोग आपको बताते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।